क्या आप जानते हैं कि 2026 में भी पाकिस्तान सनी देओल की फिल्मों को रिलीज नहीं होने देता? ऐसा क्यों है? क्या यह केवल राजनीति है या इसके पीछे और भी कारण हैं? आज के एपिसोड में न्यूज चैनल के साथ जानिए इस गहरे विवाद की कहानी, इसके पीछे की राजनीति और दोनों देशों के सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों पर इसका प्रभाव। क्या आप जानते हैं कि सनी देओल, जो गदर जैसी हिट फिल्मों के कारण भारत में एक सुपरस्टार हैं, उनकी फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज क्यों नहीं होने दिया जाता? 2026 तक पाकिस्तान ने उनकी लगभग सभी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसा क्यों? क्या यह केवल एक राष्ट्रवादी रवैया है या इसके पीछे राजनीतिक और ऐतिहासिक कारण भी हैं? आज हम इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे। 2026 साल में भी सनी देओल की फिल्मों को पाकिस्तान में नकारात्मकता का सामना करना पड़ रहा है। उनकी फिल्मों को सीधे तौर पर पाकिस्तान विरोधी माना जाता है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि ऐसी फिल्में उनके सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। 2021 में रिलीज हुई गदर 2, जिसने भारत में 500 करोड़ से अधिक की कमाई की, पाकिस्तान में पूरी तरह से प्रतिबंधित रही। पाकिस्तान के फेडरल फिल्म सेंसर बोर्ड के अनुसार इस फिल्म में दिखाए गए भारत पाकिस्तान संबंधों की कहानी उनके राष्ट्रीय मूल्यों के विरुद्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से लेकर अब तक की कूटनीतिक तनाव का गहरा प्रभाव अब फिल्मों पर भी पड़ा है। 1965 और 1971 के युद्धों के बाद पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1990 के दशक में सनी देओल की फिल्म बॉर्डर और फिर 2001 में गदर ने दोनों देशों के रिश्तों पर जनता की सोच को काफी प्रभावित किया। यह प्रतिबंध उसी चिंतन की राजनीति है। विशेषज्ञ मानते हैं कि फिल्मों पर प्रतिबंध केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेखक और समीक्षक अनुराग ठाकुर के अनुसार यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को दबाने की एक कोशिश है। पाकिस्तान के लोग भारतीय सिनेमा से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दोनों देशों के बीच सिनेमा और राजनीति का यह टकराव न सिर्फ दर्शकों बल्कि सुरक्षात्मक नीतियों को भी प्रभावित करता है। फिल्मों पर प्रतिबंध ने पाकिस्तान में पायरेसी को बढ़ावा दिया। ऐसे प्रतिबंध से केवल जनता को सिनेमा के वैश्विक बदलावों के अनुभव से वंचित किया जा रहा है। दूसरे उदाहरण में पाकिस्तान में अपने फिल्म दर्शकों के लिए अधिकृत प्लेटफॉर्मों पर भारतीय कंटेंट की मांग बढ़ी है। मध्यम और दीर्घकालिक प्रभावों में यह दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आने वाले वर्षों में विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद धीरे धीरे बदल सकता है, खासतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रभाव के माध्यम से। आज के दौर में मनोरंजन उद्योग सीमाओं से परे जाकर दर्शकों तक पहुंच रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और अन्य ने सिनेमा के दर्शकों के दृष्टिकोण को बदल दिया है। अब दर्शक अपनी पसंद की सामग्री तक कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं और इसमें कोई अजूबा नहीं है कि यह माध्यम आने वाले वर्षों में सेंसरशिप विवादों के बावजूद सीमाओं को तोड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव इस मुद्दे को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकेगा। 2026 तक इस विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए राजनयिक प्रयास बेहद अहम होंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में संस्कृति और सिनेमा को लेकर गहरी भावनाएं हैं। पाकिस्तान में सनी देओल की फिल्मों पर प्रतिबंध लगाना न केवल राजनीतिक कारणों से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह कहीं न कहीं दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों और संघर्षों का भी प्रतिबिंब है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रफुल्ल जाधव का कहना है, यह जरूरी है कि फिल्में और कला को राजनीति से अलग करके देखा जाए। सनी देओल जैसे कलाकार न केवल अपनी फिल्मों में भारत की शक्ति और देशभक्ति का प्रतीक बनते हैं, बल्कि उनके किरदार ऐतिहासिक घटनाओं को भी छूते हैं जो पाकिस्तान को असहज कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो संवाद और शांति की संभावनाओं को जन्म दे सकता है। पाकिस्तान की ओर से भी कई बार यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला जनता की भावनाओं और अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए लिया जाता है। इस बारे में कराची के राजनीतिक विश्लेषक अहमद तारिक कहते हैं, सनी देओल की गदर जैसी फिल्में पाकिस्तान के राजनीतिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक घटनाओं की नकारात्मक छवि पेश करती हैं। हालांकि यह सही समय है कि हम कला को समझने और इसे एक संवाद के माध्यम के रूप में अपनाने पर ध्यान दें, क्योंकि नई पीढ़ी इस जटिल मामले को एक अलग नजरिए से देखती है। एक संभावित समाधान सांस्कृतिक समझौता हो सकता है।
सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, द्विपक्षीय फिल्म समारोह और कलाकारों के बीच बातचीत दो देशों के संबंधों को सुधारने में सहायक हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 तक अगर भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों में सुधार होता है, तब सिनेमा को भी इस सुधार का लाभ मिलेगा। इसके लिए जरूरी होगा कि दोनों देशों की सरकारें कला और संस्कृति को राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल न करें। इसके साथ ही आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में आज भी भारतीय सिनेमा के प्रति गहरी रुचि है। 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में लगभग 70% युवा भारतीय गानों, टीवी शो और फिल्मों को डिजिटल माध्यमों से देखते हैं। चाहे वे यूट्यूब पर सर्फिंग करते हों या वीपीएन का इस्तेमाल करके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भारतीय सामग्री तक पहुंचते हों, यह स्पष्ट है कि जनता की रुचि को हर प्रकार की बाधाओं के बावजूद रोका नहीं जा सकता। भविष्य में सहयोग और समझ के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने की संभावनाएं मौजूद हैं। वैश्विक स्तर पर भी इस बात को लेकर जागरूकता बढ़ी है कि सिनेमा को सीमाओं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के संस्कृति विशेष दूत फैबियन हॉर्न कहते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में सिनेमा ऐसा माध्यम है जो न केवल मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि यह समाजों को और करीब लाने में भी मदद करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिनेमाई संवाद दोनों देशों के संबंधों को नई राह दिखा सकता है। आने वाले वर्षों में डिजिटल युग और कूटनीतिक प्रयासों के सहारे हो सकता है कि सनी देओल की फिल्मों को पाकिस्तान में प्रतिबंधित करने की कहानी इतिहास बन जाए। आज के डिजिटल युग में जहां दर्शकों को अपनी चाही गई सामग्री तक स्वतंत्रता है और राजनेताओं को कला को राजनीति से अलग रखने की प्रेरणा दी जा रही है, वहां एक बेहतर भविष्य की संभावनाएं बन सकती हैं। आज की चर्चा में हमने देखा कि सनी देओल की फिल्मों पर पाकिस्तान में प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है और इसके पीछे के गहरे कारणों को समझने की कोशिश की। सनी देओल, जो कि भारतीय सिनेमा के एक जाने-माने अभिनेता हैं, उनकी फिल्मों का एक विशेष संदेश होता है जिसमें देशभक्ति और राष्ट्रीयता के भाव प्रबल होते हैं। खासकर उनकी फिल्में जैसे गदर एक प्रेम कथा 2001, जिसमें 1947 के विभाजन और भारत पाकिस्तान के ऐतिहासिक तनाव को दिखाया गया था, पाकिस्तान में प्रतिबंध का सामना कर चुकी है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाई, लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर काफी विवाद हुआ। ऐसा पहली बार 2001 में नहीं हुआ। सनी देओल की अन्य फिल्मों जैसे द हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई 2003 और इंडियन 2001 भी पाकिस्तान में दिखाए जाने से रोकी गईं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन फिल्मों के थीम और कहानी ऐसी होती हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच के राजनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों को सीधे तौर पर छूती हैं। उदाहरण के तौर पर राजनीतिक विश्लेषक हसन नकीवी का यह दावा है कि सनी देओल की फिल्मों में जो मुख्य संदेश होता है वह अक्सर पाकिस्तान के सांस्कृतिक संदर्भों से मेल नहीं खाता और यही प्रतिबंध का कारण बनता है। यह केवल एक फिल्मी विवाद नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच की जटिलताओं की तस्वीर भी पेश करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हमेशा से मुश्किल रहा है और इस संदर्भ में फिल्मों पर प्रतिबंध इस बड़ी समस्या का केवल एक हिस्सा है। अगर आप सिनेमा के जरिए दोनों देशों की राजनीति और समाज को समझने के और भी पहलुओं पर नजर डालना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी तरह के गहन और विस्तृत विश्लेषण लाते रहेंगे। जुड़े रहें, देखते रहें। धन्यवाद।